नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम आराधना है और मैं नेट जेआरएफ दिसंबर 2000 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए केवीएस मदान की पुस्तक को ऑडियो पुस्तक के रूप में लाई हूँ और अभी हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आज हम यूनिट फर्स्ट से ही शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो अब हम देखते हैं और वैसे ही पढ़ेंगे जैसा कि केवीएस मदान की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उसे प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इसमें तकनीकी प्रगति से शिक्षण विधियां एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय हैं। इन सब के सम्मेलन से ही शिक्षण प्रभावी बनता है। शिक्षण एक कला और कौशल है। इसका अधिग्रहण कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनके नीचे संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। पहला है शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर। सामान्यतः यह माना जाता है कि अत्यधिक योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए और कम योग्य शिक्षकों को निम्नतर स्तर की कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अलग अलग कक्षाओं के लिए योग्यता का निर्धारण किया हुआ है। जेबीटी, बीएड, सीटेट, नेट इत्यादि। शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स। प्रभावी शिक्षण के लिए समुचित कौशल संग्रह का होना आवश्यक है। कुछ शिक्षण कौशल जन्म से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन कुछ कौशलों के लिए एक भावी शिक्षक को सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। शिक्षक का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ अ टीचर। शिक्षक स्वयं हर समय एक शिक्षार्थी होता है। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करता है और अपने अनुभव से छात्रों के सवालों एवं कक्षा प्रबंधन को श्रेष्ठतर ढंग से नियंत्रित करता है। कक्षा का वातावरण, क्लासरूम इन्वायरमेंट। एक शिक्षक को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठतर बनाने के लिए कक्षा का वातावरण सुगम बनाने की पहल करनी पड़ती है। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक है और इसको सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहे तो उसमें शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। यह शिक्षार्थियों पर भी समान रूप से लागू होता है। शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक कक्षा को अपने ढंग से संचालित करना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी सोच में स्वतंत्रता चाहते हैं। दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान प्रशासन के अधिकारी, चाहे वे विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के हों, शिक्षण पद्धतियों में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए शिक्षक प्रशासन दोनों में अच्छा समन्वय होना चाहिए ताकि शिक्षण उद्देश्यों को सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। जब कोई शिक्षक ऐसी विषय को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है तो वह अपने शिक्षण से छात्रों को उतना प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन वही शिक्षक यदि अपने विशेषज्ञता प्राप्त विषय को पढ़ाता है तो वह उसे विद्यार्थियों को और अच्छे ढंग से समझा सकता है। समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी एंड पेरेंट्स। माता पिता की अपेक्षाएं चर हस्तक्षेप के रूप में कार्य करती हैं। वह शिक्षार्थी पर दबाव डाल सकते हैं जिससे शिक्षण भी प्रभावित हो सकता है। अब हम देखेंगे शिक्षण कौशल, टीचिंग टेक्निक्स। शैक्षिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में निम्नलिखित शिक्षण कौशलों पर बल दिया जाता है। पहला है लिखित शिक्षण उद्देश्य। दूसरा, शिक्षण सामग्री का आयोजन करना, पाठ की परिचय सुचारू रूप से देने के लिए व्यवस्था करना,
पाठ का परिचय देना, कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को व्यवस्थित करना, प्रश्नों का सही वितरण करना, प्रश्न पुष्टि प्रबंधन रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, व्याख्या करना, उदाहरण सहित व्याख्या करना, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, कार्य प्रेरक वस्तु या संदीपन में विभिन्नता लाना, पाठ्यक्रम शिक्षण की गति तय करना, छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना, श्यामपट्ट या श्वेत पट्ट का उपयोग करना, पाठ का समापन करना, सुपुर्द नियत कार्य, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, छात्रों को सीखने में आने वाली समस्याओं का निदान, डायग्नोसिस और उपचारात्मक उपाय, रिमेडियल मेजर्स, कक्षा का प्रबंधन करना। अब देखेंगे विषय विशेष। विषय विशेष क्या है? शिक्षण नीति और शिक्षण विधि में संबंध। नेट परीक्षा में शिक्षण विधि का विशेष उल्लेख है। शिक्षण विधि का चयन शिक्षण नीति के आधार पर किया जाता है, जो कि उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इनका मुख्य कार्य सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना। इसमें मुख्यतः सूक्ष्म उपागम माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है। इसके अलावा यहाँ शिक्षण युक्तियों का वर्णन भी आवश्यक है। स्टोन एवं मोरिस के अनुसार शिक्षण युक्तियाँ उद्देश्य से संबंधित होती हैं और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वह कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्य को पूरा करता है और कैसे छात्र शिक्षक तथा पाठ्य वस्तु में अंतः प्रक्रिया होती है आदि बातें इसमें आती हैं। एक या कई युक्तियां सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को प्रभावशाली बनाती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्ययनशील रहना आवश्यक है। दूसरी ओर शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तुओं की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पाठ्य वस्तु तथा प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें शिक्षण के कलात्मक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। शिक्षण विधियों में मुख्यतः स्थूल उपागम का अनुसरण किया जाता है। अब हम देखेंगे शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। इग्नासियो एस्ट्राडा के अनुसार यदि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग विधि से नहीं समझ पाता तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए वह विधि अपनाए जिससे शिक्षार्थी समझ पाए। शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण विधियों को तालिका में दर्शाया गया है। शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियाँ: अध्यापक केंद्रित और मिश्रित पद्धति। अध्यापक केंद्रित क्या है? टीचर सेंटर्ड मेथड। बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ, लार्ज ग्रुप मेथड्स। व्याख्यान होते हैं, इसमें लेक्चर मेथड होता है। व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन, लेक्चर होता है और डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी होती है। समूह शिक्षण होता है, टीम टीचिंग होती है। टेलीविजन